नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास की कुमार संभव महाकाव्य की सर्ग 1 का श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 9। कपोल कंडुः करीभिर्विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत्र श्रुतशीरतया प्रसूतः सानुनि गंधः सुरभि करोति। ये था इसका उच्चारण। अब देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यत्र मतलब जहां पर। कहाँ की बात हो रही है लेसन में? हिमालय पर्वत की, यानी कि हिमालय पर्वत पर। करी शब्द का अर्थ होता है हाथी, करीभी का अर्थ हो गया हाथियों से। कपोल कंडु गालों की खुजली को कपोल कहते हैं, चीक्स को, गालों को, और खुजली होती है ना, तो उसको कहते हैं कंडु संस्कृत में। विनेतुम होता है मिटाने के लिए। विघट्टिता नाम का होता है रगड़े हुए। सरल ध्रुमा नाम होता है सीधे खड़े रहने वाले वृक्षों की। सरल मतलब सीधा, जैसे स्केल से सीधा ना, आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये स्केल की तरह सीधे है ना ये वाले वृक्ष। ये देखो सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। तो कोई भी वृक्ष जो वहां पर है जो सीधे खड़े हुए हैं, चीड़ के हैं, देवदार के वृक्ष हैं, कोई से भी वृक्ष हो वो, ठीक है। हिमालय पर ऐसे खड़े खड़े बहुत सारे वृक्ष होते हैं, तो उनको कहेंगे सरल ध्रुम। सरल कहते हैं सीधा, ठीक है। जैसे स्केल से नाप लिया ना, स्केल को सीधा खड़ा है, और जैसे आप लाइन खींचते हो, सीधी लाइन खींचते हो, ऐसे ये सीधे खड़े हुए पेड़ हैं। कुछ पेड़ होते हैं टेढ़े मेढ़े, लेकिन ये सीधे पेड़ हैं, इनको कहते हैं सरल ध्रुम। श्रुत क्षीरतया, श्रुत होता है निकलना, और क्षीर होता है दूध, दूध निकलने से। तया लग गया तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रसूता का अर्थ है उत्पन्न। गंध का अर्थ है सौरभ यानी कि सुगंध। सानुनी का अर्थ है शिखरों यानी चोटियों को, जो पर्वत की बड़ी बड़ी चोटियां होती है ना। सुरभि करोती है सुगंधित करता है। ये आपने शब्दों के अर्थ सीखे। अब राइटर क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कालिदास, महाकवि कालिदास कहना चाह रहे हैं कि जहां हाथियों द्वारा अपने गालों की खुजली मिटाने के लिए रगड़े हुए सीधे खड़े वृक्षों का दूध निकाल जाने के कारण उत्पन्न हुई सुगंध पर्वत की चोटियों को सुगंधित करती है। ये है इसकी हिंदी। किसी पेड़ से जब दूध निकलता है ना, जब उस पेड़ को चोट लगती है तब निकलता है, या उसकी कोई डाल तोड़ ली जाती है। यह दूध पेड़ की मरम्मत करता है और डाल अपने आप सही हो जाती है। आपने देखा होगा ना, पेड़ की किसी डाल को तोड़ते हैं तो दूध की तरह सफेद सफेद सा लिक्विड निकलता है ना। तो ऐसे ही हिमालय पर्वत पर जो खड़े खड़े बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे कि हमने यहाँ पिक में आपको दिखाया था, ये खड़े खड़े बड़े बड़े पेड़ जो हैं, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत पर हाथी भी हैं और पेड़ भी हैं, सीधे खड़े हुए पेड़ हैं। तो बच्चों, इसमें कहा गया कि हाथियों द्वारा अपने गालों की खुजली मिटाने के लिए, खुजली किसको हो रही है? हाथियों को। तो खुजली मिटाने के लिए वो क्या करते हैं? किसी को खुजली होती है तो रगड़ दिया जाता है ना खुजली करने के लिए, तो वो वृक्ष उससे रगड़ते हैं, ठीक है। और जब वृक्षों को रगड़ा जाता है तो वृक्षों से क्या निकलता है? दूध। और दूध में जो स्मेल होती है, उस स्मेल से पर्वत की चोटियां सुगंधित हो जाती हैं। तो ये वो वाले दूध की बात नहीं हो रही है जो गाय भैंस दूध देती है, ये दूध हो रहा है जो प्लांट से दूध होता है, ठीक है। और जो हिमालय पर्वत पर हाथी भी होते हैं। अब हाथियों को खुजली होती है इंसानों की तरह बच्चों, हाथियों को भी खुजली होती है जिसे वे अपनी सूंड दांत पैरों से दूर नहीं कर सकते, जिसे संतुष्ट करने की उन्हें जरूरत होती है। खुजली से राहत पाने के लिए वो क्या करते हैं? पेड़ से रगड़ लेते हैं, तो पेड़ से अपने गालों को रगड़ते हैं। एक हाथी खुजली से राहत पाने के लिए किसी भी पेड़ के पास चला तो सीधा जो खड़ा पेड़ है उस पर उनका जल्दी निशाना पड़ता है। अब खुजली क्यों होती है? क्योंकि आप जानते ही हैं हिमालय में बर्फ होती है तो कोल्ड होता है। तो जब बर्फ ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा होती है, तो मॉइस्चर को कम होल्ड कर पाती है, और हवा ड्राई होने से जो स्किन होती है ना, वो नमी को सूख लेती है और स्किन ड्राई हो जाती है। और जब स्किन ड्राई होती है
तो खुजली हो जाती है। अब जब खुजली होगी तो वो खुजली मिटाने के लिए से अपने आप को रगड़ता है। अब जब पेड़ से दूध कैसे निकलता है? जब पेड़ को चोट लगती है या उसकी कोई डाल तोड़ ली जाती है तो उससे एक दूध निकल जाता है। ठीक है। और फिर आप सोचेंगे कि वो पेड़ खराब हो गया। नहीं, दूध निकलने से पेड़ खराब नहीं होता। यह दूध उस पेड़ की मरम्मत करता है और डाल अपने आप सही हो जाती है। हिमालय में बड़े बड़े वृक्ष हैं, हाथी भी बहुत हैं। हाथी अपनी कपोलस यानी कि जो गाल की खुजली है ना, जो चीक्स पर उसकी खुजली हो जाती है, उस खुजली को दूर करने के लिए अपने गंड स्थल को यानी कि जो चीक्स वाला एरिया है, जो गालों वाला एरिया है, उसको पेड़ों पर रगड़ते हैं, जिससे उन वृक्षों से दूध निकलता है। उस दूध से उत्पन्न सुगंध पर्वत की सारी चोटियों को सुगंध से भर देती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? महाकवि कालिदास कहते हैं कि जहां गालों की खुजली को मिटाने के लिए हाथियों के द्वारा रगड़े गए वृक्षों से दूध के निकलने के कारण उत्पन्न हुई गंध हिमालय के शिखरों को सुगंधित करती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखो बच्चों, हिमालय पर पेड़ भी हैं, हिमालय पर हाथी भी हैं, और हिमालय पर बहुत ठंड होती है। ठंड की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई होती है तो हाथियों को खुजली होती है। जब हाथियों को खुजली होती है तो जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं कि वो हाथी जो है पेड़ से अपनी स्किन को रगड़ रहा है, चीक्स को रगड़ रहा है। और जब रगड़ता है तो ये आपने देखा, ये वाइट हो जाता है, तो ये दूध निकलने लगता है। और जो दूध जो होता है उस वो स्मेल अच्छी होती है उसकी, और उससे जो हिमालय पर्वत के जब पेड़ों से दूध निकलेगा तो दूध से स्मेल भी निकलेगी। तो उस स्मेल से जो है सारी पर्वत की जो चोटियां हैं, हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं, वो सुगंधित हो जाती हैं। आई थिंक आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।